एक बार की बात है। 3 सूअर अपनी माँ के साथ जंगल में रहा करते थे। उनकी माँ ने कहा कि तुम अब बड़े हो गए हो, अपनी जिम्मेदारियाँ खुद निभाओ। तो वो ये बात सुनकर अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने की ओर चल पड़े। पहला जो सूअर था उसने सोचा कि वह अपने घर का निर्माण तिल्लियों और घास फूस से करेगा। तो उसने वो सब जमा करना शुरू कर दिया और वह अपने घर के निर्माण में लग गया। दूसरा जो सूअर था उसने सोचा कि वह अपने घर का निर्माण लकड़ियों से करेगा। तो वह लकड़हारे के पास गया और वहाँ से लकड़ियाँ इकट्ठा करना उसने शुरू कर दिया। वह धीरे धीरे लकड़ियाँ इकट्ठा कर कर अपने घर के निर्माण में लग गया और उसने भी अपने घर का निर्माण शुरू कर दिया। तीसरा जो सूअर था वो समझदार था। उसने सोचा कि मैं अपने घर का निर्माण पत्थर और ईंटों से करूँगा। तो वह दुकान गया और वहाँ से उसने पत्थर और ईंट खरीदे और वह भी अपने घर के निर्माण की ओर लग गया। तीनों ही अपने घर के निर्माण की ओर लग गए। पहले सूअर का घर घास फूस और तिल्लियों से बनकर तैयार हो गया था और अगले ही दिन भेड़िए की नज़र उन सूअरों पे गई। भेड़िया उस पहले सूअर के घर पर आया और उसने दरवाज़ा खटखटाया। बोला, खोलो दरवाज़ा, खोलो दरवाज़ा। सूअर बोला, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भेड़िया बोला, मैं एक बड़ी लंबी सांस भरूंगा और तुम्हारा घर तोड़ दूंगा। उसने लंबी सांस भरी और फूंक दिया और सूअर का घर टूट गया। सूअर दौड़ा 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 दूसरे सूअर के घर पहुंचा जिसका घर लकड़ी से बना हुआ था। उसने उसको सारी बात समझाई कि किस तरह उसने भेड़िए ने उसके घर को तोड़ दिया। ये सुनकर वो चिंता में आ गया और सोचने लगा, मेरे साथ भी ऐसा ना हो। भेड़िया उसके घर भी आया और दरवाज़ा खटखटाया और बोला, दरवाज़ा खोलो। भेड़िए बोले सूअर बोले, नहीं, हम नहीं खोलेंगे। उसने कहा। फिर उसने एक लंबी सांस भरी और फूंक दिया और उसका घर भी टूट गया। दोनों भागे 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 तीसरे सूअर के घर जा पहुँचे और उसको सारी कहानी बताई कि किस प्रकार भेड़िए ने उन दोनों के घर को तोड़ गिराया। तो तीसरा सूअर बोलता है, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि हम तीनों को साथ रहना चाहिए। इतने में भेड़िया फिर तीसरे वाले सूअर के घर आ पहुंचता है और दरवाज़ा खटखटाता है। लेकिन इस बार वो तीनों बोलते हैं कि हमारा घर बहुत मजबूत है, तुम हमारे घर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो वो कहता है कि मैं एक फूंक मार के तुम्हारे घर को तोड़ दूंगा। वो एक लंबी सांस भरता है और फूंक मारता है बहुत तेज़ी से। लेकिन इस बार घर को कुछ नहीं होता। तो वह दिमाग लगाता है और सोचता है कि किस प्रकार इनको मैं अपना शिकार बनाऊं। तो वो सोचता है और सोचता है कि इनके घर के ऊपर जो छत है वहाँ से मैं जा सकता हूँ और इनको अपना शिकार बना सकता हूँ। तो वह धीरे से उनकी छत की ओर बढ़ने लगता है और सूअरों को इनकी आवाज़ आ जाती है, उसके कदमों की आवाज़ सुनाई दे जाती है। तो वो क्या करते हैं कि जहाँ से अंदर आने का रास्ता होता है वहाँ पर आग लगाते हैं और भेड़िया जो है वो रास्ते के अंदर घुस जाता है। और जैसे ही वो उसके अंदर घुसता है तो वह आग के पास जाके बुलाता है और चिल्लाते आ, और वहाँ से दौड़ के वापस आके और जलता हुआ वापस अपने घर की ओर भाग जाता है और तीनों सूअर खुशी खुशी वहाँ पर रहने लगते हैं। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि एकता में ही बल है, एकता से ही सारे कार्य पूर्ण होते हैं।